हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों ये वाली वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज से मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर एडमिशन। दोस्तों एक बात ये है कि अभी जो मैं कोर्स करा रहा था अकाउंट्स का 12th वाले बच्चों के लिए, मेरा फंडामेंटल चल रहा था। उसमें मेरी कुछ वीडियोस रह गई थी, लेकिन आप सभी ने मुझसे डिमांड करा कि सर एडमिशन लेकर आओ, एडमिशन लेकर आओ, एडमिशन लेकर आओ, एडमिशन लेकर आओ। तो मुझे अब एडमिशन लेकर आना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वो वाला चैप्टर जो फंडामेंटल है वो कंप्लीट हो गया है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें कुछ वीडियोस पड़ी हैं, मतलब बची हैं, जो मुझे भी अपलोड करनी है, ठीक है ना, वरना सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा। अभी हमारी जो वीडियोस आने वाली है वो एडमिशन की आने वाली है, ठीक है ना। तो आप सभी इसका देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी वीडियोस को देखना। प्लेलिस्ट बनाऊंगा बढ़िया तरीके से। अच्छा एक बात और, वैसे कि आप लोग मेरे को जानते हो, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी लेटेस्ट वीडियो को लिंक आप सभी के संग शेयर किए जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो भी प्राइस रखते हैं बीच में 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का क्वेश्चन करते हैं, तो उसका बेनिफिट आप सभी को मिलता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसका सबसे पहले लिंक हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालते हैं। तो जो बच्चा ग्रुप में जाकर फटाफट से वीडियो देख लेता है वो हमसे पैसे जीत लेता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को, एडमिशन। ओके सर, ये एडमिशन होता क्या है? देखो चैप्टर में बार बार बोलूँगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इतना बड़ा बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। आपको सिर्फ नॉर्मल समझना है कि हमारा चैप्टर कौन सा है, एडमिशन। अब समझो, इसकी गहराई को समझो। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ बुक से। ये देखो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना, एडमिशन। आपके लिए कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, इससे मतलब नहीं 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, इससे कोई मतलब नहीं। चैप्टर कौन सा हमारा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको ये सभी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये सभी कुछ आपको सीखना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है, गुडविल का सीखना है जब एक नया पार्टनर हमारे बीच में आता है, एडमिट होता है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है, हमारे बीच में पुराने जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं उन सभी को बांटेंगे, और जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उन सभी को बांटेंगे, असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यू करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों सब कुछ सीखने वाले हैं, सब कुछ, एक भी चीज़ नहीं छुड़ाने वाला, एक भी। और दोस्तों ये कुछ थ्योरी है। आपको आज की वीडियो में आपको सब कुछ थ्योरी सीखने को मिलेगी कि थ्योरी एग्जैक्टली है क्या। एक ही वीडियो में दोस्तों सारी थ्योरी करा रहा हूँ, एक ही वीडियो में, यहाँ से लेकर, ज़्यादा थ्योरी है भी नहीं इस चैप्टर में, बस उतनी ही है, बस इतनी ही है, बस हाँ इतनी ही है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको पढ़ लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ले लो फटाफट से ले लो। ये सर ले लिया, तो आपको ना आराम से बाद में पढ़ लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी के लिए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाऊंगा। सर बनाना स्टार्ट करो। ओके चलो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। पार्टनरशिप में पहले ये 2 लोग काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में पहले ये 2 लोग काम कर रहे थे, चलो 3 लोग काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था, अच्छे तरीके से काम चल रहा था। दोस्तों इन तीनों के दिमाग में आया कि यार हमें लगता है कि यार एक चौथे बंदे को ना हमारे बीच के हमारे इस पार्टनरशिप के अंदर ना एक चौथे बंदे को भी होना चाहिए, एक चौथे बंदे को भी होना चाहिए। और पहले जो ये प्रॉफिट बांटा करते थे ना, ये मान कर चलो 4:3:2 के बीच में बांटा करते थे। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। लेकिन इनके तीनों के दिमाग में आइडिया आया कि यार चलो यार एक काम करते हैं, एक इस लड़के को भी हमारे बिजनेस के अंदर आ जाना चाहिए, पार्टनरशिप में ऐड हो जाना चाहिए। क्योंकि 3 से भले 4 होते हैं, 4 से भले 5 होते हैं, 5 से भले 6 होते हैं। जितने लोग ज़्यादा होते चले जाएंगे उतने अच्छे तरीके से हमारा काम भी सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों क्या इसको एडमिट कर लेना चाहिए? दिस इज कॉल्ड एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये नया पार्टनर है, इसका एडमिशन करा लिया जाएगा हमारे इस वाले पार्टनरशिप के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको जब एडमिट करा जा रहा है तो क्यों करा जा रहा है, ये तीनों इसको एडमिट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि देखो मान लो पहले कुछ भी प्रॉफिट होता है, पहले मान लो 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था, पहले 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ करता था, तो इस 9 रुपये को 3 लोग बांटा करते थे। तो 9 रुपये में से 4 रुपये ये ले जाया करता था, 3 रुपये ये ले जाया करता था, और 2 रुपये ये ले जाया करती थी, ठीक है ना, करती थी। सर मेरे मुँह से करती थी निकल गया, कोई बात नहीं, ये लड़की है, ठीक है ना सर, लड़की तो नहीं है, ठीक है, बाल बना लेते हैं, ठीक है ना, बाल बना लेते हैं। ये देखो बाल बना दिए, ठीक है। अब यार मुझसे निकल गया करती थी, तो बाल तो बनाने पड़ेंगे, अब तो करती थी, ठीक है ना, तो ये बाल बन गए हैं। तो कहने का मतलब ये है 9 रुपये में से 4 रुपये ये ले जाया करता था, 3 रुपये ये ले जाया करता था, 2 रुपये ये ले जाया करती थी। अब ये एक हमारे बीच में एडमिशन हो रहा है। तो दोस्तों इसका घाटा क्या होगा? घाटा ये होगा कि सर मान के चलो अगले साल भी 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब ये खाने वाले ना 3 लोग नहीं रह गए, अब खाने वाले 4 लोग हो जाएंगे कि इस वाले प्रॉफिट में मुझे भी हिस्सा दो, क्योंकि मैंने पूरे साल मैंने ही मेहनत करी है, पूरे साल मैंने ही मेहनत करी है, तो इस प्रॉफिट में मुझे भी हिस्सा मांगेगा। तो भैया क्या इन तीनों को बुरा लग रहा था क्या जब 9 रुपये का प्रॉफिट जब ये तीनों बांट रहे थे? इसके हिस्से में 4 आ रहे थे, इसके हिस्से में 3 आ रहे थे, इसके हिस्से में 2 आ रहे थे, तो क्या इन तीनों को बुरा लग रहा था क्या? नहीं भाई, क्यों फिर 9 में से भी क्यों हिस्सा देना चाहते हैं? क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं ये तीनों। सर क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं? देखो वो कई सारी ना वजह हो सकती हैं, वो कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, रीजन्स
जिसकी वजह से हम लोग इसको ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे रीजंस भाई हैं तो फिर सीधी सी बात है प्रॉफिट में हिसाब भी इसको मिलना भी चाहिए। सर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको कुछ लिखवाता हूँ। जैसे कि अगर इन तीनों को ज़्यादा पैसे चाहिए, मोर कैपिटल, अगर इन तीनों को ज़्यादा पैसे चाहिए तो फिर मैं इसको ले लूँगा, इनसे बोलूँगा, इसका नाम चलो मान के चलते हैं, इसका नाम है विकास। मैं बोलूँगा विकास भाई देख, सीधी सी बात है, पार्टनरशिप में हम तीनों पहले से काम कर रहे थे, हम तीनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए थे, तू भी एक काम कर 5 लाख रुपए ले आ, 5 लाख रुपए तू भी ले आ। ठीक है भैया, ये कह रहा विकास, ठीक है भाई 5 लाख रुपए ले आऊँगा, प्रॉफिट में सा दे देना लेकिन मेरे को। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। मोर कैपिटल, मोर कैपिटल, सर मोर कैपिटल क्यों चाहिए होती है? बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। सर एक्सपेंशन क्या होता है? बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला रीज़न। सर पहला रीज़न हो गया। सर सेकंड रीज़न और क्या हो सकता है? अगर हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, बिजनेस के मामले में ना काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीनों में से यार तुम्हें पता है ये तो दिमाग से मतलब लाचार है, ठीक है, और ये थोड़ा सा दिमाग से इसलिए लाचार हो गया इसके चक्कर में, इसके प्यार में पड़ गया था ना, प्यार में, तो ये भी दिमाग से लाचार हो गया। ये थोड़ा सा ठीक था लेकिन ये भी कब तक भाई टिकेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आइडिया आता है कि यार चलो किसी को ऐड कर लेते हैं। ये इससे पूछने का, इससे हाँ भाई बता, इसको एडमिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये कह रहा मैं क्या बताऊं यार, इससे पूछ लो, इससे। ये जो बोलेगी भैया मैं तो वही करूँगा, ये कह रहा भैया हमारे अच्छे पड़े यार पल्ले दोनों, चलो ठीक है। इससे पूछने गए, ये कह रही है मैं क्या कह सकती हूँ, मैं क्या बोलूँ, आपको जो मन में आ रहा है वो करो ना। अच्छा ये तो ऐसे ही बेचारा, ये तो इसके प्यार में लट्टू हो रखा है। अब इसके दिमाग में आइडिया था ठीक है यार इसको ले लेना चाहिए, तो इसको कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो इसके बिजनेस को आगे लेकर जा सके। तो वो लायक भी होना चाहिए, लायक ऐसे नहीं लायक मतलब कुछ भी, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट। सर कॉम्पिटेंट क्या होता है? कॉम्पिटेंट मतलब लायक होना चाहिए, लायक मतलब 18 साल से प्लस होना चाहिए वो, एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब लायक होना चाहिए, 18 साल से प्लस होना चाहिए, ठीक है ना, और मतलब इस तरीके से नॉलेज वाला होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि वो बिज़नेस को एफिशिएंट तरीके से रन कर सके, ठीक है। लायक होना चाहिए, कहीं पता चले ये मेरे वैसे ही 2 पल्ले पड़े हुए हैं और तू ही पल्ले पड़ जाए, ये सीधी सी बात है, बाहर निकल दिया जाएगा फिर। चलो ठीक है। अच्छा, और हम क्यों किसी को एडमिट करें? चलो इस बार थोड़े से ना अच्छे इंसान को एडमिट करते हैं। इसका नाम मान लो इसका नाम है शाहरुख खान को एडमिट करते हैं। सर शाहरुख खान को एडमिट क्यों कर रहे हैं? शाहरुख खान को इसलिए एडमिट कर रहे हैं जिससे कि हमारे बिज़नेस की गुडविल बढ़ेगी, हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन बढ़ेगी। किसी रेपुटेड पर्सन को लेकर आओ जो कि रिनाउंड है, जिसको दुनिया जानती है। तो अगर आपको अपने बिज़नेस की गुडविल को बढ़ाना है, या आपको अपने बिज़नेस की रेपुटेशन को बढ़ाना है, तो उसके लिए अगर आपको ये दोनों चीज़ बढ़ानी है, रेपुटेशन या गुडविल, तो आपको किसी एक इंसान को एडमिट करना होगा जो काफ़ी रिनाउंड है। सर रिनाउंड क्या होता है? रिनाउंड पर्सन मतलब जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको दुनिया जानती है। जैसे कि आज से विनोद सिंगला क्लासेस में SRK भी पढ़ाएंगे। सर SRK कौन है? वही आप जो समझ रहे हो, शाहरुख खान पढ़ाएंगे। और क्या बात है सर, शाहरुख खान पढ़ाएंगे? तो बेटा सोचो, अगर हमारे चैनल पे आके शाहरुख खान सर पढ़ाएं तो आप लोग आके वीडियो देखोगे नहीं देखोगे? बिल्कुल देखोगे, क्योंकि शाहरुख खान सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए देखोगे। इससे मेरे बिजनेस की, हमारे विनोद सिंगला क्लासेस की गुडविल बढ़ जाएगी, रेपुटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं किसी एक इज्जतदार, किसी रिनाउंड पर्सन को लेकर आया हूँ अपने पार्टनरशिप के अंदर। तो वैसे ही, और ऐसा होता भी है, बड़े बड़े लोग आते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अब KBC कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन को लिया गया है। अगर KBC में सोचो विनोद सिंगला बैठा होता तो कोई दुनिया आती? मेरे चैनल मतलब सोनी मैक्स पे जो चैनल आता है KBC कौन बने करोड़पति, उसमें अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है, इसलिए शो चल रहा है। अगर मैं बैठा होता ना उस जगह, तो अब तुम लोग मेरी शक्ल देखते भी नहीं। समझ रहे हो? हाँ सर सही कह रहे हो, तुम्हारी वीडियो वैसे हम लोग इसलिए देख रहे हैं सर, हमारा टेस्ट है स्कूल में, या सर हमें कुछ सीखना है, हमें पढ़ना, वरना सर तुम्हारी वीडियो क्यों देखेंगे? हाँ भैया सही बात है, हमारी वीडियो क्यों देखोगे आप लोग? चलो कोई बात नहीं भैया। चलो उसके बाद हम क्यों किसी और आदमी को एडमिट करें? हम इसलिए एडमिट करना चाहते हैं इसको कि आएगा, ये काफ़ी कैपेबल इंसान होगा, ये इनको आकर ना एनकरेज करेगा कि तुम लोगों को भैया बेकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तेरे बाल वैसे सूख गए हैं, तेरे बाल वैसे कमज़ोर हो गए, इसके चक्कर में इसके बाल बढ़ते जा रहे हैं, तेरे बाल उड़ते जा रहे हैं, सारे बाल तो इधर ट्रांसफ़र कर रहा है इसके प्यार के चक्कर में। तो इसलिए एडमिट कर रहे हैं ताकि इन लोगों को ना ये एनकरेज कर सके, इनको एनकरेज करे, इनको मोटिवेट करे काम करने के लिए। तो कई सारी वजह हो सकती हैं, मैं मतलब ये तो बहुत ही कम वजह बता रहा हूँ मैं, बहुत ही कम वजह। तो एनकरेज करने के लिए भी हम किसी एक ऐसे पर्सन को ले आते हैं, वो मोटिवेट करता है, वो मोटिवेट करेगा हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को, वो मोटिवेट करता है, ठीक है ना, मोटिवेट या एनकरेज करेगा। किसको एनकरेज करेगा? कैपेबल एम्प्लॉय को, जो हमारे यहाँ का जो कैपेबल एम्प्लॉय है ना,
इसको मतलब एनकरेज करेगा, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ इसको। सिर्फ मैं इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसको पता थी कि ये इंसान बहुत दिमागदार है, लेकिन इसके प्यार में आकर इसने अपने सारे दिमाग को भ्रष्ट कर लिया। इसलिए मैं एक ऐसे बंदे को लेकर आऊँगा जो इसको समझाएगा कि भैया इसके चक्कर में मत पड़, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो गाइस समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको कुछ वजह बताई हैं। ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं या लायक इंसान को लेकर आया जाएगा, एक्सपीरियंस बंदे को लेकर आया जाएगा, गुडविल बढ़ाए जाए या रेपुटेशन बढ़ाई जाए, उसके लिए किसी एक प्रसिद्ध इंसान को लेकर आया जाएगा, या हमारे बिजनेस में एक ऐसे कैपेबल एम्प्लॉय को लेकर आया जाएगा जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को मोटिवेट कर सके, इंकरेज कर सके। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। दोस्तों एक आपने सुना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, सुना है? इसका मतलब क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? इसका मतलब होता है फर्म का पुनर्गठन हो जाना। फर्म का पुनर्गठन हो जाना मतलब है कि पुरानी जो एग्रीमेंट है हमारा वो ख़त्म हो जाता है और नया वाला एग्रीमेंट आपका बन जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की आपकी काफ़ी सारी वजह होती है, मैंने आपको पहले बता रखी है। इसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, जैसे कि आप अगर रेशो अपना चेंज कर लोगे, पुराना जो रेशो है अगर चेंज कर लोगे तो भी एक हमारा ये वाला मोड हो सकता है। आप लोग ये काम करना, हमारी पुरानी वीडियोस को देख लेना जो कि हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है, उसकी थ्योरी जाके देख लेना। मैंने उसमें ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी सारे पार्ट करवा रखे हैं, आप जाकर उनको देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सबसे शुरुआत की 2 या 3 वीडियो देखोगे ना, वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है पुनर्गठन हो जाना। तो कितनी सारी वजह हो सकती हैं। तो मैंने बताया था अगर आप लोग रेशो चेंज कर लोगे, पहले रेशो तो आपका मान लो 4:3:2 और अब आप लोग चेंज करके करना चाहते हो 2:2:1, तो दोस्तों इससे भी हमारा फर्म का पुनर्गठन हो गया, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया वाला एग्रीमेंट बन गया। हालांकि किसी का एडमिशन, किसी का रिटायरमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट तो चेंज हो गया ना। आप लोग खुद ही चाह रहे हो चेंज करना, तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद एडमिशन भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारा पुनर्गठन हो जाएगा। और इसमें तो वैसे भी होना है, क्योंकि पहले 3 लोग बांटा करते थे, 4 3 2 में। अब खाने वाले 3 लोग नहीं 4 लोग हो जाएंगे, और मान लो रेशो हो जाएगा 4 3 2 1, ये हो जाएगा। तो देखो रेशो हमारा चेंज हुआ नहीं हुआ, पहले 3 लोग थे, खाने वाले 4 लोग हो गए। तो इससे भी हमारा फर्म का क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। और भी बहुत सारी वजह हो सकती है यार, रेशो चेंज हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। ठीक है ना। अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स हो गया। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारी वजह हमारी हो सकती हैं। तो क्लियर हो गया। मतलब कहने मतलब ये कि मैं इस पर जोर देना चाह रहा हूँ कि एडमिशन भी एक ऐसी वजह हो सकती है जिससे हमारे फर्म का पुनर्गठन हो। सर ये पुनर्गठन क्या होता है? पुनर्गठन मतलब ये कि हमारा ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया वाला एग्रीमेंट हमारा बन जाता है। क्या बात क्लियर हो गई है? यस, हमारा ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया वाला एग्रीमेंट हमारा बन जाता है। तो चलो, एक आपको जैसे ही एडमिशन हुआ या जैसे ही फर्म का पुनर्गठन हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, दोस्तों याद रखना उस केस में एक आपको न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। उस केस में आपको न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। क्या बात क्लियर होगी? आपको न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, क्योंकि आपका पुरानी वाली जो डीड होती है वो खत्म हो जाती है, नई वाली डीड आपको बनानी पड़ती है। इतनी बात क्लियर होगी है? यस सर, हमें इतनी बात क्लियर होगी कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया वाला एग्रीमेंट आपका बन जाता है। एक आप वो लिखो, सेक्शन लिखो, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ये क्या कहता है? ये कहता है, लिखो, आप लिख लो। सर सेक्शन किसका है? अपना वही है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इसका सेक्शन है। सर क्या कहता है? लिख लो, इसको तो लिखना जरूरी है। A new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners। क्या बात समझ में आ रही? पढ़कर कुछ समझ में आया? नहीं सर हमारे को नहीं आया, कंसेंट समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है। देखो एक हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि आप पूरी पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, इस पूरा एक्ट ही है। उसमें एक सेक्शन है 31 सबसेक्शन 1, वो कहता है एक न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल ये ऑल पे फोकस करना, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो तुम्हारे मौजूदगी जितने तुम्हारे पुराने पार्टनर हैं ना 3। अगर कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आना चाहता है, दोस्तों याद रखना, कसम खा लेना। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 बोलता है
कि इन तीनों की सहमति होगी ना तभी ये पार्टनर आ सकता है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक ने मना कर दिया ना, ये पार्टनर आ ही नहीं सकता। इस बात को दिमाग में रखना। सर मान के चलो सर ये 48 पार्टनर्स हैं और हम लोग 49 को लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग 50 पार्टनर तक ले सकते हैं और ये 48 है, और सर हम 49 वाले को लेना चाहते हैं। तो 48 में से 47 मान गई, सिर्फ एक नहीं मान रहा, तो सर क्या ये नहीं आएगा? फिर ये बिल्कुल नहीं आएगा। एक भी मना कर देगा ना, नहीं आएगा। सर 47 तो हाँ कर रहे हैं ना सर, इतने ज़्यादा लोग हाँ कर रहे हैं सर, एक की मना करने पे कैसे? भैया रूल इज़ रूल, आपको तोड़ने नहीं है। सेक्शन 31 यही कहता है कि भैया आपको सभी की बात माननी है। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, आपको थोड़ी सी आगे की बड़ी बात बता देता हूँ जो कि बुक्स में नहीं है आपको 12th लेवल पे। वो जो 48 में से जो 47 लोग हाँ कर रहे हैं, एक मना कर रहा है, तो वो जो मना कर रहा है ना उससे पूछा जाएगा भाई तू मना क्यों कर रहा है। अगर वो बताएगा बिल्कुल वैलिड रीज़न, बिल्कुल वैलिड रीज़न बताएगा, बिल्कुल वैलिड, तो फिर इसको नहीं लिया जाएगा। और अगर बताएंगे बेकार का रीज़न, उस जो एक सिर्फ अकेला जो एक है, अगर वो बेकार का रीज़न बताएगा तो दोस्तों फिर इसको ले लिया जाएगा, क्योंकि इसको फिर समझाया जाएगा ना कि यार देख तेरी बात भी सही नहीं है, समझा कर इसको ले लेते हैं। मान के चलते हैं ये 3 ही पार्टनर हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो मैं हाँ हूँ भैया, मैंने अपनी हाँ कर दिया, हाँ मैंने हाँ कर दिया कि तेरे को आना चाहिए। इससे पूछा भाई, इसने भी हाँ कर दिया आना चाहिए। इससे पूछा ये मना कर रही है, तो फिर पूछा जाएगा इससे, क्योंकि मेजोरिटी हाँ कर रही है, मेजोरिटी, लेकिन एक मना कर रहा है, ये मना कर रही है, ठीक है ना। अब इससे पूछा गया, इसी ने पूछा, अब ये पूछेगा तो ये बल्कि ये तो उसको बहका देगी फिर। तो मैंने इसने समझदार व्यक्ति ने पूछा इस लड़की से आके कि बता भाई, मतलब इसका नाम है, चलो मान के चलते हैं सीता, क्या नाम है? सीता। सीता से पूछते हैं कि सीता बता क्यों मना कर रही है, क्यों मना कर रही है? विकास को क्यों नहीं आना चाहिए, विकास को क्यों नहीं आना चाहिए? सीता कह रही है नहीं मैं इसको नहीं बुला सकती, ठीक है ना, क्योंकि इसने मुझे ऑफ़र दिया था और मैंने इसको मना कर दिया था। आज तक इसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करा, इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अरे भैया ये क्या मतलब ये क्या तेरा मसला है भैया? ये तेरा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर को हम लोग बीच में लेके नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो सीता कह रही मुझे नहीं पता, तुम इनसे पूछो, हरिओम से जाके पूछो, हरिओम इसका नाम है, हरिओम, इससे जाके पूछो कि मतलब मुझे नहीं पता, ये इसके पास बात करने गया सीता के पास। सीता कह रही मुझे नहीं पता इसको लेना है नहीं लेना, तुम जाके हरिओम से बात करो। अरे भैया हरिओम से क्या मतलब? हरिओम ने तो हाँ कर ही दिया, तो अपनी बता ना। सीता कह रही अच्छा हरिओम ने हाँ कर दिया, अब देख इसको बताऊंगी, तो हरिओम भी मना कर देगा। तो भैया कुल मिलाकर ये है, इनके पर्सनल मैटर की वजह से ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना आए, ये फिर बिल्कुल आया जाएगा। लेकिन हाँ अगर सीता ये कहती कि सर इसको इसलिए मत लो क्योंकि ये पहले जिस कंपनी में काम करता था, जिस पार्टनरशिप में था ये पहले, वहाँ पर इसने 1 करोड़ रुपए का घाटा करा था या 10 लाख रुपए का घाटा करा था, वहाँ पर इसने चोरी करी थी, वहाँ पर ये ऐसे घपला करा करता था, तो फिर इसके दिमाग में सोचे कुछ आएगा कि यार हाँ यार सीता सही बोल रही है। लेकिन जो बोल रही है उस बात का प्रूफ भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ इसका कुछ ब्रेकअप हो रखा था और सीता ने बोल दिया विकास को अब देख बेटा तेरे को पार्टनरशिप में लेकर नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तेरे को लूँगी नहीं, ऐसी बात भर दूँगी दिमाग में इसके कि तेरे को लाना ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, ये तो समझदार है ना। फिर ये सीता से बोलेगा कुछ प्रूफ दिखाओ, फिर कुछ प्रूफ वगैरह होता है। मैं थोड़ी आगे की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुल मिलाकर इस तरीके से मतलब होता है। फिलहाल के लिए इतना है कि अगर तीनों की हाँ होगी तभी ये आएगा, वरना नहीं आएगा। एक ने भी मना कर दिया नहीं आएगा, बस इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग अभी फटाफट से। अब आगे लिखो आप लोग, जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, जब वो विकास हमारे बिजनेस के अंदर आए थे तो ऐसे ही मुँह उठा के नहीं आ जाएगा, हाँ ठीक है पार्टनर बना लो, पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा देना, प्रॉफिट में हिस्सा देना। अरे पागल है भैया, समझदार व्यक्ति है यार तो विकास, तेरे को समझदार है, तो काफ़ी रिनाउंड है कैपेबल है, तो एनकरेज करेगा मेरे एम्प्लॉइज़ को, तो कॉम्पिटेंट भी है, तो एक्सपीरियंसड भी है, तो ऐसी कैसी बातें कर रहा है कि हाँ ऐसे ले लो ऐसे ले लो। तू जा घर जा, 2 चीज़ लेकर आ, 2 चीज़ तो लेकर आएगा ही आएगा। वो एक अलग बात है, आगे बताऊंगा कि अगर उनमें से एक चीज़ नहीं भी लेकर आएगा तो क्या होगा, या दोनों नहीं लाएगा तो क्या होगा। फिलहाल के लिए दिमाग में रखना 2 चीज़ तो लेकर आते ही आता है। पहला होता है हमारा गुडविल, पहला क्या होता है गुडविल, ये लेकर आएगा ही आएगा, और दूसरा होता है कैपिटल। ये दोनों चीज़ तो लेकर आएगा ही आएगा किसी भी हाल में। कैपिटल ये बताएगा विकास को कैपिटल बताई जाएगी कि उन दोनों तीनों के द्वारा कि तुम्हें कितने लेकर आनी है, तो ये तो बताई जाती है। और गुडविल ये कैलकुलेट करी जाती है, गुडविल कैलकुलेट करी जाती है, ये कैलकुलेट करी जाएगी और ये बताई जाएगी, ठीक है ना। टेल लिख लो, ये बताई जाती है और इसको कैलकुलेट करा जाता है। सर कैसे बताई जाएगी, वो क्वेश्चन में देख लेना, जो बताया जाएगा वो लेकर आना पड़ेगा इसको। और सर नहीं लेकर आएगा तो क्या होगा, ये भी आगे बताऊंगा। और गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालना सिखा चुका हूँ। जाकर सारी वीडियोस को देख लो, सच कह रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं आपने जो सीखी हैं अभी। अब होता क्या है, ये पहले 2 पार्टनर थे, ठीक है ना, ये पहले 2 पार्टनर थे, ये लो ठीक है। और सर 3 थे ना, 3 अच्छा ठीक है 3 थे, ठीक है। अब जब जैसे ही ये बिज़नेस के अंदर आएगा, ये विकास जैसे ही हमारे बिज़नेस के अंदर आएगा, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को कुछ ना कुछ तो घाटा होगा ना, सर क्या घाटा होगा भाई? पहले
किसी एक चीज़ को खाने वाले 3 लोग थे, अब उस एक ही चीज़ को खाने वाले 4 लोग हो जाएंगे, तो इन तीनों का कुछ घाटा होगा नहीं होगा? सर क्या घाटा होगा? अरे भाई इन तीनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी तो इसको मिलेगा। भाई इन तीनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी तो इसको मिलेगा। अगर तुम तीनों को छोड़ोगे ही नहीं तो इसको मिलेगा कैसे? तो जो ये छोड़ेंगे इसको बोलेंगे सेक्रीफाई करेंगे। ये क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस करेंगे। अगर तुम सेक्रीफाइस करोगे तभी इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा मतलब है कि इसको गेन होगा। इसको क्या होगा? गेन होगा। इसका सेक्रीफाइस होगा तो इसका गेन होगा। और जब ऐसे केस में आपको एक बात और पता करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऐसा कोई केस आता है कि जब कोई पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे होते हैं या गेन कर रहे होते हैं, या कोई चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर पहले काम कर रहे थे, अब किसी का एडमिशन हो गया, किसी का एडमिशन हो गया मतलब कोई एडमिट हो गया है, कोई एडमिट हो गया है, तो उस केस में आप तीनों के ऊपर ना एक बर्डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बर्डन। सर कैसा बर्डन आ जाएगा? सर आपको बहुत सारी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट्स करनी है। सर ये हर बार करनी पड़ेगी? हाँ, जब जब एडमिशन होगा, जब जब तुम्हारी ओल्ड पार्टनरशिप डेट खत्म होगी और नई पार्टनरशिप डेट बनाएगी, तब तब आपको सारे काम करने हैं। सर क्या क्या काम करने हैं? आपको कई सारे काम करने हैं, लिखते जाओ। पहला काम, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है, ठीक है ना? ये निकालना सीखना है तभी आप कर पाओगे। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करना है। सर किसका ट्रीटमेंट करना है? बालों का ट्रीटमेंट करना है क्या? नहीं, आपको ट्रीटमेंट करना है दिमाग का। सर किसके दिमाग का? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। जो गुडविल लेकर आएगा ना, ये गुडविल लेकर आएगा, उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना? कैपिटल तो इसी की रहेगी, गुडविल लेकिन हमारी इन तीनों की हो जाती है। सर कैसे होगी बातें बताऊँ। उसके बाद आपको फिर ट्रीटमेंट करना है। सर इस बार ट्रीटमेंट किसका करना है? अपने दिमाग का। अरे सर मजाक क्यों कर रहे हो? ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग असेट्स का और लाइबिलिटी का। जो हमारी पुरानी असेट्स होती हैं, जो हमारी पुरानी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसका ट्रीटमेंट करना होगा। क्योंकि यार इनकी वैल्यू पूरे साल भर में कुछ तो बढ़ी कम होगी, कुछ या तो बढ़ी होगी या कुछ कम होगी, या तो असेट्स बढ़ी होगी या असेट्स कम होगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी या लाइबिलिटी हमारी कम होगी। अगर मेरी असेट्स बढ़ गई है तो इन तीनों की वजह से बढ़ी थी, तो इन तीनों को मिलनी चाहिए। लाइबिलिटी मेरी कम ज़्यादा हो रही है तो इन तीनों की वजह से हुई थी, तो इन तीनों को मिलना चाहिए। इसके हिस्से में कुछ मत डालो फिलहाल के लिए, ठीक है ना? उसके बाद अगर तुम्हारे कोई पुराने इनका भी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर तुम्हारे कोई पुराने ओल्ड, अगर बैलेंस शीट के अंदर देख लेना, अगर कोई आपके रिजर्व्स पड़े हैं, रिजर्व्स, तो तुम लोग बांट लेना। या तुम्हारे कोई एक्यूमुलेटेड, अगर तुम्हारे कोई प्रॉफिट्स पड़े हैं, तुम इनको भी बांट लेना, ठीक है ना? उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। एडजस्ट किसको? सर कैपिटल्स को। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है ना? किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस बात को दिमाग में रखना। क्लास एंड दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। छोटी सी क्लास रही है। अभी क्या है कि आप सभी को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपको उसको रिप्लाई करना है। देखते हैं आप लोग उसका रिप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन कितने रुपए का है? 20 रुपये का क्वेश्चन है, 20 रुपये का। 20 रुपये जो पहले क्वेश्चन देगा। ये बताओ, एक हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो कहता है एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब सभी की सहमति से आएगा। तो वो जो सेक्शन था, वो सेक्शन कौन सा है? आप बता देना सेक्शन कौन सा है। आप किस तरीके से बताओगे? जैसे कि मान के चलो सेक्शन है, मान के चलो एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है ना? मान के चलो वो है 40 और 4 है, तो 40 ब्रैकेट में 4 इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है ना? हालांकि ये गलत है, पहले बोल रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर लेना, फिर 4 लिख देना, ऐसे कर देना। जो भी है 40 जगह आप उसको लिख देना, 4 की जगह वो लिख देना, जो भी लिख देना। 20 रुपये क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर पहले कौन देने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको इस वाली वीडियो को नोट्स चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, आपको नोट सेंड कर दूंगा। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ फटाफट से, सच कह रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, और कहीं ना कहीं आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाओगे। और आप लोग अगर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाओगे तो आने वाले टाइम अगर आप कुछ क्वेश्चन करते हो हमसे, ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करके पूछते हैं कि सर इस समस्या का हल दो, इस क्वेश्चन का हल दो, इस क्वेश्चन का हल दो, हल मतलब सॉल्यूशन दो, सर ये क्वेश्चन करवा दो, सर ये करवा दो। तो हमारी टीम उनको समझाती है, ठीक है ना? तो गाइज चलो मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 के संग। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, ठीक है? ओके, वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना हमेशा की तरह।